हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करा था। 1A के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा था और 1A के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए किन किन फॉर्मूलाज की जरूरत थी और किन टॉपिक को जानना जरूरी था वो पहले बताया था मैंने। फिर 1A आप लोग के साथ मैंने वीडियो में सामने में ही सॉल्व किया। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा वे ऑफ टीचिंग जो है वो जरूर पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आइए अब एक्सरसाइज 1B रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के मैथ्स का, उस रियल नंबर को RS अग्रवाल की बुक से उसके सेकंड एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें जानना जरूरी है, उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स देख सकते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि विदाउट डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना है और बस देख के कोई एक ट्रिक है जिसके थ्रू बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 रैशनल नंबर दिया हुआ है वो उसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पीछे बताए हुए हैं, लेकिन फिर से मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। तो ये तो बहुत ही बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड्स कि फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन 2 में हमें बस सिंपल सा डिवीजन करना है और उसमें डेसिमल को पुट करना है और फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत लोगों को इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसे सॉल्व करने का जो ट्रिक है, जो प्रोसेस है, वो हम बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वो प्रोसेस भी समझ में आए और आप उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको शायद मेरा वे ऑफ टीचिंग जो है, जो हम जिस तरीके से क्वेश्चन 3 का ट्रिक बताएंगे, वो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रेंड्स ट्रू और फॉल्स बताना है, वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन। तो ट्रू फॉल्स बताते हुए एक रीजन बताना है कि अगर कोई स्टेटमेंट फर्स्ट है तो वो सही है अगर, तो क्यों है, या फिर अगर गलत है तो क्यों है। इस तरह से करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बहुत ही छोटा एक्सरसाइज 1B सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स, और नीचे में आंसर भी अवेलेबल है एक्सरसाइज 1B का। तो इसे सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक्स को समझना जरूरी है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल, ये पहले भी हम लोगों ने समझा था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रेकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम बता दें, एवरी फ्रैक्शन P/Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। ठीक है, किसी भी P/Q के फॉर्म में लिखे हुए किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसे डिवीजन के थ्रू। इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ P/Q टर्मिनेट्स, that is come to an end, then the decimal so obtained is called टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अगर हम डिवीजन कर रहे हैं कोई भी फ्रैक्शन का और उस फ्रैक्शन को डिवीजन करने में हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है, या फिर 0 मिल जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा कोसेंट का अंत हो जा रहा है, यानी जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो कोसेंट आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा जब हो कि जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वैसे फ्रैक्शनल फॉर्म जो हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैसे डेसिमल को ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो डिवीजन है वो एक एंड तक नहीं पहुंचता है, उसका रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, या फिर कभी कभी कितना भी लंबा डिवीजन कर लो वो नहीं आएगा। तो वैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। लेकिन जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए डिवीजन में, तो वैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं।
नीचे में यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ही हमारे एक्सरसाइज 1B के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अ फ्रैक्शन p by q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। यानी विदाउट डिवीजन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि p by q के फॉर्म में जो एक फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसे पहचानने के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, p by q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ओनली व्हेन, तभी जब प्राइम फैक्टर ऑफ q इज 2 and 5। जब हमारा जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का q, उसका प्राइम फैक्टर या तो 2 होगा या तो 5 होगा। यदि या फिर दोनों ही हो सकता है, 2 और 5 दोनों ही हो सकता है, लेकिन 2 और 5 को छोड़ करके अगर q का फैक्टर कोई और होगा फ्रेंड्स, तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग कह सकते हैं कि p by q के फॉर्म में जो फ्रैक्शन है उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यदि q का फैक्टर 2 या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों ही हो, तो हम विदाउट हेजिटेशन, विदाउट डिवीजन कह सकते हैं कि p by q के फॉर्म में जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यही हमारे एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने का वे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B का जो क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कैसे हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ये p by q के फॉर्म में ये फ्रैक्शन है। 13/80 किस फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में। तो p by q के फॉर्म में हमें q को चेक करना है, यानी 80 का फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है कि 80 का फैक्टर क्या क्या होगा। अगर 80 का फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर 80 का, प्राइम नंबर 80 का फैक्टर ना हो, तब हम विदाउट एनी हेजिटेशन बोलेंगे कि 13/80 जो है वो क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर 80 का जो फैक्टर है उस 80 का प्राइम फैक्टर 2 और 5 को छोड़ के कोई और भी होता है, तो ये कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें कि 13/80 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक एग्जाम्पल चेक करें इस पे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो यहाँ 5/32 है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 इज 32, यानी हमें q को चेक करना है और डिनोमिनेटर क्या होता है, q होता है। एंड 32 इज इक्वल्स टू 2 to the power 5, यानी कि 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 32 का फैक्टर 2 to the power 5 है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि 32 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, यानी 32 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 के अलावा कोई और नहीं है। इसलिए 5/32 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरह से 11/24 है। अब हमें चेक करना होगा कि 24 का जो फैक्टर है वो कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम ये चेक कैसे करेंगे। टू 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 24 का फैक्टर 2 तो है ही, 2 to the power 3 तो है ही, इंटू 3 भी इसका फैक्टर है। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या था फ्रेंड्स कि ये जो q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसका फैक्टर केवल 2 होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों ही होगा। और यहाँ पर हमें 3 भी फैक्टर दिख रहा है 24 का, इसलिए हम लोग विदाउट हेजिटेशन बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 11/24, 11/24 में 24 का फैक्टर 2 और 3 दोनों ही है। thus 24 हैज अ प्राइम फैक्टर 3 विच इज अदर देन 2 and 5, यानी कि 24 का जो प्राइम फैक्टर है वो एक 3 भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर है 3 फैक्टर है, इट मीन्स 11/24 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
और अगर यहाँ पर जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि केवल 2 इसका फैक्टर था, तो ये पूरा फ्रैक्शन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर देख लिए कि 2 को छोड़ के 3 भी फैक्टर हो जा रहा है 24, यानी डिनोमिनेटर क्यू का, तो इसलिए ये पूरा फ्रैक्शन जो 11/20 है फ्रेंड्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख सकते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ 27/80 इज 80 और 80 का फैक्टर क्या होगा 2 to the power 4 into 5, यानी कि 80 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करेंगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 2 और 5 आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे पास या तो Q का फैक्टर 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों हो सकता है, लेकिन 2 और 5 प्राइम नंबर जो है इनको छोड़ करके कोई तीसरा नंबर ना होना चाहिए, और यहाँ पर 2 और 5 ही 80 का फैक्टर है, इसीलिए ये पूरा फ्रैक्शन 27/80 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम विदाउट डिवीजन कैसे चेक करेंगे कि एक फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। यही हमारा एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। ये तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, हम बचपन से ये चीज करते आ रहे हैं कि हमें डिवीजन करके चेक करना होता है, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को डिवीजन के थ्रू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो ये भी आपके बुक में दिया होगा। वैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बता देते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक्सरसाइज 1B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1B के सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट है फ्रेंड, वो है 5/8। इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। हमेशा हम लोगों को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना चाहिए न्यूमरेटर को, ठीक है। अब 5, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 से 5 में डिवीजन नहीं हुआ, तो हम डेसिमल का हेल्प लिया और ये 50 हो गया। अब जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 50 को, 8 6 = 48, remainder 2, again we'll put 0, 8 2 = 16, again we'll put 0, 8 5 = 40। फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल ही गया, यानी कि 5/8 जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसे हम डेसिमल में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.625। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इजी वे है जिसे हम बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, डिवीजन के थ्रू। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1B का सेकंड क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज 1B का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वो बहुत ही न्यू क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसे अच्छे से समझना होगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमारे बुक में इसे कैसे सॉल्व किया हुआ है। सेम वही ट्रिक यूज करके हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 3 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि 0.3 को हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक तो हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे वो फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसे करने के लिए जो एक ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है, हम केवल उसी का यूज करेंगे। जैसे कि हमें 0.3 को, और 3 के ऊपर में रेकरिंग दिख रहा होगा फ्रेंड्स। रेकरिंग का मतलब है रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि इसका जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको अगर हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल फॉर्म में, तो रेपिटेशन ऑफ 3, हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा और क्वोशेंट हमारा 3 रिपीट होते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पर हमें एक सपोज करना होगा, लेट x बी 0.3 ओवर रेकरिंग। यानी अगर रेकरिंग को हम हटाते हैं तो x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.3333 एंड जितना भी 3 बार 4 बार 5 बार जो भी हमें आसान लगे वो हम लिख सकते हैं।
देन x की वैल्यू अगर इतनी है तो 10x की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? 10x की वैल्यू यानी अगर हम x को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इक्वल टू के LHS साइड, LHS यानी x को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें इक्वल टू के राइट हैंड साइड यानी RHS को इस पोर्शन को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इस पोर्शन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.333 आएगा, और हम एक और 3 ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें जो इक्वेशन, इसमें जो हमें सॉल्व करना है, या फिर हमारे पास ऊपर में रेकरिंग है तो हम जितना नंबर ऑफ टाइम्स चाहे 3 रखेंगे, और हमें यहाँ इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स 3 होना चाहिए डेसिमल के बाद। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि x इक्वल टू 0.333, ये तो हमारा सपोजिशन था, और हम दोनों ही तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। x को LHS साइड भी और इसको भी RHS साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। हमें क्या करना है कि हमारा सेकंड इक्वेशन बड़ा है और फर्स्ट इक्वेशन छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा लेना है, यानी कि 10x में से 10x में से x को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब 10x में से x निकलेगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 9x बचेगा। और हमें फिर RHS साइड 3.3333 में से 0.333 सब्सट्रैक्ट कर लेना है। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ केवल 3 बचेगा, और फिर जब 9x इज इक्वल्स टू 3 बचेगा तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, इसको हम आपको कॉपी पेन के थ्रू समझाते हैं। .3 के ओवर रेकरिंग है। हमें सपोज करना है कि x इज इक्वल्स टू 0.3 है। ठीक है, 3 वॉट एवर, जितनी बार भी हम इसको रिपीट करके रिप्रेजेंट करना चाहें। फिर अगर हम x की वैल्यू को इंटू 10 कर देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू को अगर इंटू 10 कर देते हैं, तो जब हम इक्वल टू के LHS, ये LHS साइड है और ये इक्वल टू का RHS यानी राइट हैंड साइड है, जब हम इक्वल टू के LHS साइड 10 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें वैल्यू को इक्वल करने के लिए RHS साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये 10x हो जाएगा। उसी तरह से जब हम इस पोर्शन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 0.3333 इंटू 10। मल्टीप्लीकेशन करना है फ्रेंड्स, 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3, यही हमारा आंसर निकलेगा। तो हम 3.333 और एक 3 इक्वल खुद से दे दे रहे हैं, ताकि ये जो हमारा डेसिमल के बाद जो डिजिट यहाँ है वो इसके इक्वल हो जाए, ताकि हमें जो भी करना है उसमें आसानी हो। ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब सेकंड वाला इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन से बड़ा है, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है सेकंड यानी बड़ा वाले में से छोटा वाले को। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे बड़ा यानी 10x माइनस x, ठीक है, ये LHS साइड का सब्सट्रैक्शन हो गया, इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333। जब 10x में से x जाएगा तो फ्रेंड्स हमें यहाँ 9x बचेगा, और जब हम ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसमें हमें कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ बताते हैं, 3.3333 में से 0.3333 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.003, यही तो बचेगा ना। यानी कि 9x इज इक्वल्स टू कितना बचेगा फ्रेंड्स, 3 बचेगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3/9 यानी कि 1/3, यानी हम
3 ओवर रेकरिंग को यानी इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक तरीका, ये एक ट्रिक है इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब हमारे पास डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट के ऊपर रेकरिंग हो तो हमें यही ट्रिक के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारे पास रेकरिंग हो लेकिन डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट पे रेकरिंग हो तो हमें इस प्रोसेस के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ तो फ्रेंड्स 0.3 को कैसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब अगर 1.4 एंड 4 के ओवर में रेकरिंग हो और इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे फ्रेंड्स। अगेन हमें सपोज करना होगा x इज इक्वल टू 1.4 ओवर रेकरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 1.4444। तो अब अगर हम LHS साइड यानी x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 10x होगा। तो हमें RHS साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 14.4444। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन विदाउट 10। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो छोटा है, यहाँ 10x बड़ा है और x छोटा है और सेकेंड इक्वेशन बड़ा है। तो हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस x बाई 14.4444 माइनस 1.4444। Then we will get 9x is equals to 13। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 ही केवल बचेगा। ठीक है, कैसे वो भी आप देख लें। 14.4444 में से 1.4444 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0 0, 14 में से बन गया 13 डेसिमल, यानी हमारे पास केवल कितना बचा फ्रेंड्स, 13। नाउ 9x इज इक्वल्स टू 13, देन x इज इक्वल्स टू 13/9। यही हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया 1.4 ओवर रेकरिंग इज इक्वल्स टू 13/9। ठीक है फ्रेंड्स, जब डेसिमल के बाद एक डिजिट पे रेकरिंग हो लेकिन डेसिमल से पहले कोई एक डिजिट हो, 0 ना हो, तब भी हम ऐसे ही सेम प्रोसेस में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग हो तब कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स वो है 0.36 एंड 36 के ऊपर रेकरिंग। अब अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे फ्रेंड्स उसमें फर्स्ट डिजिट के ऊपर रेकरिंग था, जैसे 1.4 ओवर रेकरिंग था। ठीक है, 0.3 ओवर रेकरिंग था। ठीक, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो दोनों को सेम वे में, सेम ट्रिक जो बताए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जब डेसिमल के बाद दो डिजिट हो तो उसको थोड़ा सा अलग वे में सॉल्व करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो अभी आप लोगों को बताते हैं फ्रेंड्स। अगेन सपोज कि x इज इक्वल्स टू 0.36, तो हम 0.36 को विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हैं 0.363636, मतलब जितना भी टाइम चाहे रिपीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया करते थे LHS को भी और RHS को भी। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया करते थे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ हमें डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट था, लेकिन यहाँ हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमें LHS और RHS दोनों ही साइड 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इधर 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 100x और इधर 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 36.363636।
अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड। अभी भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो 100x है और फर्स्ट इक्वेशन x है, यानी सेकंड इक्वेशन बड़ा है फर्स्ट इक्वेशन से। यानी बड़े में से छोटे को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 36.363636 माइनस 0.363636। जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0.36 बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इधर 100 में से x निकलता है तो कितना बचता है फ्रेंड्स, 99, यानी 99x इज इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/99। ठीक, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4/11। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 0.36 के ओवर अगर रेकरिंग है तो इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में 4/11 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ओवरऑल जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो क्या फ्रेंड्स, कि x तो हमें ये सपोज कर ही लेना है, जब अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ओवर रेकरिंग है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा LHS साइड और RHS साइड। लेकिन डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, LHS साइड भी और RHS साइड भी। अब यही अगर डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ 3 डिजिट होता तो हम क्या करते, LHS साइड को भी 100 नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करते और RHS साइड को भी 1000 से मल्टीप्लाई करते। आइए एक क्वेश्चन आपको हम वैसा भी बताते हैं फ्रेंड्स, और वो क्वेश्चन होगा 0.001 ओवर रेकरिंग। यहाँ 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। जब ही 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग हो गया तो मल्टीप्लीकेशन में भी 3 जीरोज होंगे। जब 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग हो गया तो मल्टीप्लीकेशन में 2 जीरोज थे। जब 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग था तो मल्टीप्लीकेशन में 1 जीरोज थे, जो यहाँ पर हमने किया है। 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग, 1 जीरोज से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग, 2 जीरोज से मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग तो हम इसे 3 जीरोज से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का ट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 बचता है फ्रेंड्स, वो तो अभी तक एक्सरसाइज 1B बनाने तक जितना भी टॉपिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, बस उन सारे टॉपिक से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात पूछी गई है, और उसे जब हम एक्सरसाइज 1B सॉल्व करके आपको बताएंगे तो उसे हम डिस्कस वहीं पे करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरा ये सब ट्रिक समझ में आ रहा होगा और शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि आखिर ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। हम हेल्प करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों का इन क्वेश्चंस को समझने में। थैंक यू फ्रेंड्स।